एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2025 के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। हम लोग सबसे पहले जानेंगे आज के इस वीडियो में कि एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2025 में इस बार का आपका टॉप 10 ईजीएस शिफ्ट कौन सा रहा है जिसमें नॉर्मलाइजेशन का आपको निश्चित रूप से नुकसान होना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस बार का आपका टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है जिसमें छात्रों को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होना है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ यह जो डाटा है यह 5 लाख प्लस छात्रों के आंसर की से निकाला हुआ डाटा है। तो आप लोग आसानी से इस पर भरोसा करके चल सकते हो क्योंकि 5 लाख प्लस छात्रों का जो डाटा है वो सफिशिएंट है आपके रिजल्ट को डिसाइड करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं कि वो CBT 2 की एग्ज़ाम की तैयारी को स्किप कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आने वाले अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। आप लोगों को समझना होगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस हद तक पॉसिबल है। यदि आपका अनुमान है कि आप लोग सिलेक्शन ले लोगे, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस हद तक पॉसिबल है। तो उसके बाद से आप लोग आने वाले अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो और कुछ छात्र अच्छे से CBT 2 एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो क्योंकि आपके सामने बार बार यह मौका नहीं आने वाला है। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस बार आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 एग्जामिनेशन 2025 का ईजीएस शिफ्ट टॉप 10 में कौन सा रहा है। आइए हम लोग जानते हैं। देखो आप लोग सबसे पहले 23 जून 2025 का जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट है यानी कि 9 से 10:30 का शिफ्ट है, यह इस बार का आपका एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2025 का ईजीएस शिफ्ट माना जा रहा है, जहाँ पे छात्रों का एवरेज स्कोर जो है शिफ्ट में वो 53.4 मार्क्स यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे यदि मैं सेकेंड ईजीएस शिफ्ट की बात करूँ तो आपका 21 जून का 12:45 से 2:15 का शिफ्ट है जिसमें छात्रों का 53 मार्क्स यहाँ पे बन रहा है। देखो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आक्रोशित होते हैं अपने शिफ्ट को आसान कैटेगरी में देखकर, लेकिन मैं आपसे पहले ही बता दूँ जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आज नहीं तो कल आप लोगों को यह एक्सेप्ट करना होगा कि यदि आपका शिफ्ट इजी है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको नुकसान होना ही होना है। आपको घबराना नहीं है, इस सिचुएशन को फेस करना है। उसके बाद आप लोग देखोगे नंबर 3 पे इस बार आपका ईजीएस शिफ्ट जो है वो 21 जून का 4th शिफ्ट है, लास्ट शिफ्ट, जो कि 4:30 से 6 का रहा है जिसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 52 यानी कि 52 नंबर रहा है। यदि मैं नेक्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो नंबर 4 पे जो आपका ईजीएस शिफ्ट रहा है वो 18 जून का मॉर्निंग शिफ्ट रहा है जिसमें छात्रों का 52.1 मार्क्स यहाँ पे एवरेज बना है। देखो यह 5 लाख प्लस छात्रों का डाटा है तो यहाँ पे आपको एवरेज स्कोर कम दिख सकता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि यहाँ पे एवरेज स्कोर इतने कम क्यों बन रहे हैं। आप लोगों को समझना होगा कि उसके पीछे यही रीज़न है। यहाँ पे ढेर सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे आपने देखा एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको कम होता हुआ दिख रहा है। यदि मैं नेक्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, आपका जो ईजीएस शिफ्ट रहा है वो 23 जून का 4th शिफ्ट रहा है जिसमें छात्रों का 52, और उसके बाद का जो आपका ईजीएस शिफ्ट है वो 20 जून का मॉर्निंग शिफ्ट है 51.9 मार्क्स। 19 जून का सेकेंड जो शिफ्ट है आपका वो आपका ईजीएस शिफ्ट की कैटेगरी में है 51.9 मार्क्स के साथ। और यदि मैं आगे बढ़ूँ तो आप लोग देखोगे नंबर 8 पे जो आपका ईजीएस शिफ्ट है वो है 20 जून का सेकेंड शिफ्ट। इसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 51.5 मार्क्स यहाँ पे रहा है। यदि मैं नेक्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो आपका 14 जून का मॉर्निंग शिफ्ट है 51.3 मार्क्स यहाँ पे छात्रों का एवरेज स्कोर रहा है। नंबर 10th पे ईजीएस शिफ्ट में यदि मैं बात करूँ तो 18 जून का सेकेंड शिफ्ट है जिसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 51.2 मार्क्स यहाँ पे रहा है। तो आपने देखा यह आपका टॉप 10 ईजीएस शिफ्ट इस वे में रहा है। अब आप लोग समझो, यदि आपका ईजीएस शिफ्ट है तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो सकता है। डिपेंड करता है कि रेलवे किस वे में इस बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करे। यदि मार्क्स कम होते हैं तो आपके
यदि सबसे आसान शिफ्ट है तो आपके 1 से 2 नंबर कम हो सकते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है और आप लोगों को अच्छे से शिफ्ट 2 की तैयारी करनी है। यदि आप लोगों को यह लग रहा है कि आपका जो शिफ्ट है वो आसान शिफ्ट है और यदि आपके अनरिजर्व कैटेगरी से 70+ रो मार्क्स बन रहे हैं तो आसानी से आप लोग CBT 1 एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे। आप लोग CBT 2 एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो और यदि OBC कैटेगरी से हो तो 69-68 आपके लिए सेफ माना जाएगा। ये मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ। और EWS कैटेगरी में डिपेंड करता है कि आपका जोन कौन सा है, उसमें आप लोग 65 to 67 मान सकते हो। आप लोगों का जो कट ऑफ है वो इस वे में वेरी कर सकता है। आप लोग इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। आइए अब हम लोग टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो नंबर 1 पे आपका जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो है 5 जून का 4th शिफ्ट, जिसमें छात्रों के एवरेज स्कोर सबसे कम ओनली 45 मार्क्स यहाँ पे बने हैं। तो आप लोग देख सकते हो हार्डेस्ट शिफ्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट में 10 मार्क्स का अप्रॉक्स यहाँ पे डिफरेंस देखा जा रहा है छात्रों के एवरेज स्कोर में। और यहाँ पे इस बार देखा गया है कि हार्डेस्ट शिफ्ट जो भी दिखे हैं वो आपके या तो 4th शिफ्ट हैं या फिर 1st शिफ्ट हैं। इन दोनों शिफ्टों के जो प्रश्न के डिफ़िकल्टी लेवल है वो अच्छे खासे यहाँ पे दिखे हैं अदर शिफ्ट से कंपेयर करने के बाद। यदि मैं नंबर 2 पे बात करूँ, जिस बार का आपका हार्डेस्ट शिफ्ट है वो है 5 जून का मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 10:30 का, जिसमें छात्रों का एवरेज ओनली 45.6 मार्क्स रहा है। नंबर 3 पे 12 जून का सेकेंड शिफ्ट 45.7 मार्क्स एवरेज स्कोर। नंबर 4 पे 16 जून का 4th शिफ्ट 46.6। 18 जून का 4th शिफ्ट जिसमें 47 ओनली छात्रों का एवरेज स्कोर है। 24 जून का 4th शिफ्ट जिसमें 47.2 मार्क्स है। 24 जून का ही मॉर्निंग शिफ्ट जो कि 1st शिफ्ट है आपका 47.3 मार्क्स यहाँ पे छात्रों का एवरेज स्कोर है। यदि मैं नंबर 8 पे हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करूँ तो आपका 10 जून का सेकेंड शिफ्ट है जिसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 47.5 मार्क्स है। नंबर 9 पे आपका हार्डेस्ट शिफ्ट जो है वो है 11 जून का मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 10:30 का, जिसमें छात्रों का एवरेज स्कोर ओनली 47.8 मार्क्स है। नंबर 10 पे आपका हार्डेस्ट शिफ्ट जो है वो है 11 जून का 4th शिफ्ट जिसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 47.9 मार्क्स यहाँ पे रहा है। तो आपने देखा टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट और टॉप 10 ईजी शिफ्ट। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। यदि आपका ईजी शिफ्ट है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में 1 से 2 नंबर का यहाँ पे नुकसान हो सकता है, और यदि आपके हार्ड शिफ्ट हैं तो आपको निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलना है और आपको 9 से 10 नंबर का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है यदि आपके शिफ्ट सबसे कठिन है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में टॉप 10 ईजीएस्ट शिफ्ट को डिस्कस किया, टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट को डिस्कस किया। यदि आपका शिफ्ट टॉप 10 ईजीएस्ट शिफ्ट में यहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो निश्चित रूप से आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में कोई खास बेनिफिट नहीं होना है। लेकिन यदि आपके जो शिफ्ट हैं वो टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होना है और आपके जो मार्क्स है वो 9 से 10 नंबर तक यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आप सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। और मैंने आपसे जो भी रो मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ बताया वही आपको कट ऑफ दिखना है। और जितने भी PWD के कैंडिडेट हैं जो कि परेशान हैं तो आप लोग जान लो, यदि आपके 50 के अराउंड भी रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। यदि आपके ईजी शिफ्ट हैं फिर भी, यदि आपके हार्ड शिफ्ट हैं तो आप लोग कहीं कहीं 45 के अराउंड भी मार्क्स लाके सिलेक्शन ले लोगे। तो आप लोग उम्मीद लेकर चल सकते हो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ को आपसे शेयर करूंगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।